हेलो दोस्तों, मैं हूं जित्तू और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी 4 दोस्तों की। तो सुनिए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। जब वो गेट के पास गया तो देखा चौकीदार को पहले से ही किसी ने मार दिया है। सुमित समझ गया कि इसको किसने मारा है। वह तुरंत वहाँ से चला गया। इधर अमित और राहुल आपस में बात कर ही रहे हैं कि अरे यार राहुल, सुजल कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं। राहुल बोले गया होगा खजाने की तलाश में। तभी अमित बोले अरे यार मेरा लॉकेट कहाँ गया, मेरा गले में ही तो था। तभी अचानक कुछ गिरने का आवाज़ सुनाई देता है। राहुल बोले कौन है वहाँ, कौन है। जब दोनों रूम के बाहर आए तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे वही किताब पड़ा हुआ था। राहुल बोले अमित, इस किताब को यहाँ किसने फेंका, और ये तो वही किताब है जिसमें खजाने तक पहुँचने का जरिया है। अमित बोले अरे जाने भी दो, किसी ने भी फेंका हो, हमें ये किताब मिल गया, जल्दी से पढ़ो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। राहुल बोलते हैं इसमें तो बिल्कुल तुम्हारे लॉकेट का जैसा तस्वीर बना हुआ है, जिससे वह खजाने का बॉक्स खुलेगा। अमित बोले अरे यार मेरा लॉकेट ही है खजाने तक पहुंचने का जरिया, इसीलिए शायद मेरा वो लॉकेट गायब है। राहुल बोले कहीं ये खजाना सुजल को मिल गया हो और वो खजाना को अकेला पाना चाहता हो। चलो चल के देखते हैं। वो दोनों खंडहर में जाते हैं तो देखते हैं सुजल ज़मीन में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है, जो अब आखिरी सांस ले रहा है। वो दोनों पूछते हैं ये कैसे हुआ और किसने मारा तुम्हें। सुजल मरते हुए कहते हैं अरे यार मुझे सुमित ने मारा है। अमित बोलते हैं क्या, वो तो मर चुका है, और उसने कैसे मारा तुम्हें। सुजल बोले नहीं यार, वो मरने का नाटक किया हुआ था और वो खजाना को लेकर भाग गया है। राहुल जो है सुजल के पेट से चाकू निकालता ही है, तभी जो है वो मर जाता है। तभी इंस्पेक्टर विशाल उसे देख लेता है और बोलते हैं तो तुम ही हो कातिल जिसने 3 मर्डर की है। राहुल बोले ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर विशाल बोले हाँ, हर मुजरिम पकड़ा जाने के बाद यही बोलता है मैंने तो किसी का खून नहीं किया है। और तभी राहुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अमित बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और ये 3 मर्डर के बारे में आप क्या बोलते जा रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर बताते हैं पहला तो है मोनिका, जिसका गेट के पास मर्डर हुआ, और दूसरा चौकीदार जो अभी इस वक्त उसी गेट के पास मरा हुआ है, और तीसरा तुम्हारा सामने पड़ा हुआ है तुम्हारा दोस्त सुजल, जिसके पेट में चाकू लगा हुआ है, और वो चाकू तुम्हारे दोस्त राहुल के हाथ में है। अब क्या चाहिए तुम्हें। अमित बोलते हैं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम दोनों जब यहाँ आए तो देखे सुजल को पहले से ही किसी ने चाकू मारा है और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। मैंने पूछा तो बताया सुमित ने मारा है चाकू, और खजाने को लेकर भाग गया है। इंस्पेक्टर विशाल बोले अब ये सुमित कौन है। अमित बोले साहब ये लंबी कहानी है, और तभी सारा कहानी उसे सुनाते हैं और बताते हैं। और सुमित जो है जिंदा है। सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोलते हैं ठीक है, जब सुमित का पता नहीं चलता राहुल को जेल में रखना पड़ेगा। अब चलता हूँ। ओके। इंस्पेक्टर राहुल और उसके साथ दोनों लाशों को ले जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अमित जो है अपने रूम में जाते हैं, और ये सब कुछ घटना घटने के बाद अमित को काफ़ी डर लगने लगा था। दूसरे दिन रात 10 बजे किसी की आने का आवाज़ सुनाई दिया अमित को। अमित तुरंत छुप कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि
वहाँ सुमित आया हुआ था और वह खजाने को ले जाने के लिए आया था। सुमित समझा कि अब जो इस हवेली में कोई नहीं है, अब मैं खजाने को आराम से ले जा सकता हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि इस हवेली में अमित है और वो छुप के उसे देख रहा है। और तभी अमित रूम में गया और इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। इंस्पेक्टर बोले, मैं अभी आता हूँ। इतने बोलने के साथ ही अमित जब बाहर आते हैं तो देखते हैं वो खजाने को ले जा रहा है और तभी उसके हाथों से फ़ोन जो है गिर जाता है नीचे और तभी वो अपने रूम में भाग जाता है। सुमित जो है देख लेता है कि ये फ़ोन है किसका और कौन है। जब वो उस फ़ोन को उठाता है तो देखते हैं ये तो अमित का फ़ोन है और अमित ऊपर ही है। तभी उसे मारने के लिए ऊपर दौड़ते हैं और साथ में उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी है। अरे ये क्या हुआ, सुमित ने तो गोली चला दिया। क्या अमित को मार दिया गया या अमित अभी जिंदा है? मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। और हाँ, वो औरत कौन थी जो कभी पीपल के पेड़ के वहाँ तो कभी गेट के पास तो कभी खंडहर में जो दिखती है, कौन है वो और उसका राज क्या है? मैं बताऊंगा ज़रूर अगले एपिसोड में।